ये वाली डाइट तो बेस्ट है। ये करके मैं साइज 0 ना हुई ना तो मेरा नाम भी प्रबलीन नहीं। आज जिम नहीं जा पाई, घर पे कैसे वर्कआउट करूं? सुनना, गोलगप्पे खाने चलेगी? कल थोड़ा ज्यादा योगा कर लेंगे। आज मेरी जान जाएगी या ये असाइनमेंट। आज तो सिर्फ क्लियर सूप और पानी पीऊंगी और बिस्किट्स खाऊंगी फॉर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। I can totally relate. The issues of the world remain the same. क्योंकि हर लड़की की लाइफ में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू लाइफ एंड हेल्थ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जोश टॉक्स आशा पर, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी बनना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, टू शाइन सिर्फ शक्ल से ही नहीं बल्कि अकल से भी। So ladies, I have kept the girl alive in me by following few things जो काश कोई मुझे बता पाता when I was in 20s. But it's never too late. मुझे तो थोड़ी देर से पता चली, but if you are in your 20s तो मेरी ये बात जरूर सुनो बहन। चक्कर से आ रहे हैं यार, but I cannot eat anything in this new diet. उन्होंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है water allowed only. सिर घूम रहा है। बचपन से हम लड़कियों को ये बताया जाता है कि हम फिजिकली वीक हैं। जब मैंने वेट गेन किया था तो वेट के साथ साथ बहुत सारा सेल्फ डाउट फ्री में आ गया था। मुझे लगने लगा था कि मैं अब बहुत पीछे आ गई हूँ ज़माने से, ये डेड एंड है। 20s में हमें लगता है हम ऐसा क्या कर जाएं कि हमारी फिगर बिल्कुल ज़ीरो फिगर बन जाए और हम अपने नॉर्मल बॉडी फ्रेम से 4 साइज़ छोटी ड्रेस में फिट हो, सुंदर दिखें। और अगर ऐसा कोई ड्रास्टिक वेट लॉस कोई भी प्रॉमिस कर दे तो हम उसके लिए एयर डाइट भी करने को तैयार हैं। पर ये जितना टॉर्चरिंग करने में है उतना ही बुरा इम्पैक्ट इसका आपकी बॉडी में होता है, स्पेशली व्हेन यू रीच 30s एंड 40s। मुझे याद है व्हेन आई वाज इन माय 20s मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी और बिना कुछ किए बहुत सारा वेट लॉस कर लिया था। ऑनेस्टली मैं बहुत खुश थी कि मैं अपनी नॉर्मल क्लोथ्स से बहुत छोटे क्लोथ्स में फिट होने लग गई हूँ। पर आज जब मैं उन पिक्चर्स को देखती हूँ तो आई कैन मेक आउट कि ये जो वेट लॉस हुआ था ये मेरी बीमारी से हुआ था एंड आई वॉज लुकिंग सिक। हम में से कौन इस तरह का लुक इख्तियार करना चाहेगा? तेरी मम्मी उधर है, एक बार ट्राई कर ले, किसी को पता नहीं चलेगा। करना। When I started my makeover, I realized that changing yourself is not just physical process but a psychological process also. बुरी आदतें बनाना जितना आसान होता है, अच्छी आदतों को अडैप्ट करना उतना ही मुश्किल होता है। जब मैं 20s में थी, खाने पीने से लेकर रेस्ट ना करने की, पार्टी करने की, घूमने फिरने की ऐसी आदतें अपने दोस्तों के साथ बना ली थी कि उन आदतों से बाहर निकलने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। और आज जब मैं उस टाइम को सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि काश वो दोस्त ऐसे होते जो मुझे एक्सरसाइज करने के लिए इनकरेज करते, अच्छा खाना खाने के लिए इनकरेज करते। हमारी पार्टी क्लब्स में नहीं होकर किचन में होती जहाँ हम अच्छा अच्छा खाना बनाकर एक दूसरे को खिला रहे होते। The biggest challenge was to let go those habits which I adapted with my friends in my 20s. जब मैकडॉनल्ड्स के खाने का ऑप्शन हो तो घर का बोरिंग खाना कौन खाएगा, है ना? बॉडी बनानी है तो जिम जाओ, बॉडी घटानी है तो जिम जाओ। इन आवर 20s हमें लगता है कि जिम इज़ द मोस्ट मैजिकल प्लेस जहाँ पर हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है। जिम में की जो मार्केटिंग की जाती है वो इसी तरह से की जाती है कि आप यहाँ पर आकर ही बॉडी बना सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं या मसल्स बना सकते हैं। When I was in my 20s और जब मैं जॉब करती थी तो मैंने भी जिम ज्वाइन किया था और इसी इंटेंशन के साथ किया था कि अब जिम चली गई हूँ, अब तो वेट लॉस हो जाएगा। पर ऑफिस से आते आते इतनी थक जाती थी कि जिम जाने का मन ही नहीं करता था, मेंबरशिप बिल्कुल वेस्ट गई। Being married to an army officer, we have to get posted to remote areas also. और क्योंकि लॉकडाउन भी था, काफ़ी टाइम तक जिम्स बंद थे, मैंने एक्सरसाइज करना बंद नहीं किया, इररिस्पेक्टिव जिम में मैं हूँ या नहीं हूँ। आप भी अगर इंटेंशन सही है तो आप भी घर पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने जो भी मेंबर्स जो मुझे ज्वाइन करते हैं, मैं उनको भी इसी तरह से काउंसिल करती हूँ कि आपको मेरे साथ वेट लॉस या वेट गेन की जर्नी के लिए एक मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही आराम से फ्लेक्सिबल टाइम के साथ अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। पीरियड्स है तो वर्कआउट नहीं कर सकती, आज डाइट जाए तेल लेने, मैं सब कुछ खाऊंगी। क्यों? बिकॉज आई फील लो।
अनटाइमली पीरियड्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे 20s में होती है और यही वो फेज़ है जिसमें आपकी एनर्जी लेवल्स भी सबसे अच्छी होते हैं। तो व्हाई नॉट यूज़ दोज एनर्जी लेवल्स टू मैनेज योर पीरियड्स बेटर। अगर आप एक ऐसी हैबिट बना दें कि ड्यूरिंग पीरियड्स भी इफ़ योर पेन इज़ नॉट मच एंड यू कैन एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं। अगर आपकी बॉडी में पेन है, आप थके हुए महसूस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा पेन है, देन आई कैन अंडरस्टैंड टू टेक रेस्ट। बट इफ़ यू आर फीलिंग नॉर्मल ड्यूरिंग योर पीरियड्स डे, 1-2 दिन के रेस्ट के बाद आपको अच्छा लग रहा है और आप बाकी सारे काम कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज क्यों छोड़ दिए। अक्सर हमारी सोसाइटी में इन पीरियड्स को एक टैबू माना जाता है। हम लड़कियों को ये रियलाइज़ कराया जाता है कि हमें पीरियड्स हो रहे हैं तो हम किसी तरह के एक फेज़ से गुजर रहे हैं, हमें किसी तरह की बीमारी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को बीमार ना सोचें, अपने आप को इस फेज़ के अंदर अपने आप को बाउंड ना करें। पीरियड्स इज़ जस्ट नॉर्मल, जैसे आप सांस ले रहे हैं, सोते हैं, उठते हैं, वैसे ही एक नॉर्मल बॉडी का प्रोसेस है और उसके चलते भी आप अपने सारे काम बिल्कुल नॉर्मली कर सकते हैं। मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे खाना बनाना आना जरूरी है क्या? नहीं, तुम इंसान हो इसीलिए तुम्हें खाना बनाना आना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत सारी फैंसी डिशेस आनी चाहिए, बट अपनी लाइफस्टाइल को एक ट्रैक पर लाने के लिए, अपने खाने पीने की हैबिट्स को डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करने के लिए आपको ऐसा खाना ज़रूर बनाने का स्किल आना चाहिए जो न्यूट्रिशियस हो, कम टाइम में, कम इंग्रेडिएंट्स में आप कहीं पर भी बना सकते हो और बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं हो हर लिहाज से। Cooking is a life skill and it is not gender biased. This is not only for food but also for your independence. वो इसमें तो फाइबर ही नहीं है। फाइबर का क्या करना है, अपने को तो टेस्ट से मतलब है। काश इसका आधा टाइम मैंने सुपरमार्केट में फूड या अपने लिए खाने की चीज़ें खरीदते हुए लगाया होता। I would have been at much better place. काश मैंने थोड़ा सा और ध्यान से उन लेबल्स को पढ़ा होता जो सिर्फ पैकेट में बड़ा बड़ा हेल्दी, फिट और एक्टिव लिखते हैं, पर अंदर की कहानी कुछ और है। ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं ये प्रोसेस्ड कार्ब्स और शुगर से बनती हैं, इनमें सोडियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, जो हेल्दी के लिए कंपोनेंट वो डालते हैं बहुत थोड़ा सा होता है, मान लीजिए 10% ऑफ दैट रेसिपी होता है। तो मार्केटिंग की ये जो गिमिक होती है, इसके साथ वो उस एक कंपोनेंट को पकड़ के बड़ा बड़ा हेल्दी, फिट और एक्टिव लिख देते हैं, पर असल में वो उतने हेल्दी होते नहीं हैं और कहीं ना कहीं हम जब उसे खाते हैं तो हमारी बॉडी को सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। रैंप पर चलता हुआ इमेजिन किया है लाइक अ मॉडल? कभी उनके जैसे फिगर बनाने के लिए खुद को टॉर्चर किया? मैंने भी किया। बट व्हाट एक्चुअली लेड मी टू द रैंप was my confidence, which came with strength training and right diet and nutrition. 20s की भागदौड़, शादी, बच्चे, इनके चक्कर में कहीं ना कहीं मैंने अपनी हेल्थ को बहुत पीछे छोड़ दिया था और उस चीज़ को वापस लाने के लिए जब मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया, सही खाना शुरू किया, कहीं ना कहीं सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं हुआ, मेरी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई। अपने आप से प्यार हो गया, अपनी सेहत को मैंने प्रायोरिटी बना लिया और इसके लिए जो मैं जिम जाकर या घर पर वेट्स के साथ मेहनत करती थी, इसने कहीं ना कहीं मेरे को सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी स्ट्रॉन्ग किया। और जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो तो आपके सामने कोई भी मुसीबत आ जाए, यू विल टेक ऑल दोज प्रॉब्लम्स हेड ऑन। आई रियलाइज्ड कि पिक्चर अभी बाकी है। ब्रेकअप हो या ऑफिस में बहुत ही स्ट्रेसफुल डे हो या मार्क्स कम आए हो, फॉर मी माई इमोशंस ऑलवेज लेड टू फूड। किस तरह से मील्स को प्लान करना है, किस तरह से अपने काम को प्लान करना है, आपको लो एस्टीम और इमोशनली भी बहुत नीचे गिरा देती है। अ मदर एट 24, अ होम मेकर एट 30, मिसेस इंडिया अर्थ एट 31। 20s के बाद लाइफ खत्म नहीं होती है ना।